पंजाब ग्रुप बी ऑफिसर नायब ट्रेजरी ऑफिसर 21 दिसंबर 2025 मैं आपको चुनौती देता हूं, जो आप ये बता रहे हो ये आप साबित करके दिखाओ। अरे भाई एग्जाम लीक है, पेपर लीक है, सरकार ने माना है। आज केजरीवाल की चुनौती का चुनौती के बराबर भी बेवजूद नहीं है समाज। ये कंपटीशन केजरीवाल की पार्टी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? धनंजय गिरी जी शुड वी कम्पीट कि पहली बारी में 100 हुए थे, मैं 110 करके दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने किसी पर क्यों थंबिंग मेजॉरिटी से आप लगातार जीत रहे हैं? क्यों आज 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है? भरोसा किया ना आप पे? भरोसा किया ना? अरे बहुत अच्छी बात है, भरोसा किया ना आप पे। अब भरोसे पे खरे नहीं उतरेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। भरोसे का नाम ही मोदी है और मोदी के नेतृत्व में 22 लाख लोगों का जीवन खराब कर दिया। भरोसे का नाम मोदी है। 22 लाख लोगों का जीवन खराब करके खड़े हैं आप यहाँ पर। आप बच्चों को मूर्ख बनाते हैं, बच्चों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। केजरीवाल के भाजपा के जो नेता पेपर लीक में पकड़े गए वो कौन सी जेल में? जेल का नाम बताओ, जेल का नाम बताओ। कौन से बिहार में थे शायद आम आदमी पार्टी जो लोग पहले बिहार जिसमें दारू बेचने के चक्कर में आपके बिहार जेल में थे भाई आम आदमी पार्टी आपके शिक्षा मंत्री, आपके शराब मंत्री, आपके मुख्यमंत्री धनंजय गिरी बिहार जेल में थे। धनंजय गिरी जी सुनिए एक मिनट, मैं भी बोल लूं विनाश जी? एक मिनट। तभी आज केजरीवाल सीएम नहीं है, रेखा गुप्ता सीएम है। चोरी से हटाया, चोरी से हटाया इन्होंने। तभी आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं। भरोसा किया है तो सवाल भी होंगे। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, इस देश में मैं इसे राष्ट्रद्रोह मानता हूं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार और इसे हम बिल्कुल राष्ट्रद्रोह मानते हैं। इसी कारण सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 लागू किया गया है, मैक्सिमम चीजों को लागू किया गया है जो इस बार एग्जामिनेशन में, इसलिए 5432 केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी सफल रही, जिसमें आप देखेंगे डीजी एग्जाम, बायोमेट्रिक प्रक्रिया, एआई, सीसीटीवी निगरानी, बीएल, ईसीआईएल द्वारा जो मोबाइल जैमर लगाए गए थे, सब किया गया। बावजूद उसके लीकेज हुए, इससे हम इनकार नहीं करते और उस लीकेज को फुल प्रूफ किया जाएगा। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी, सरकार में सरोकार में जनता के सर माथे पर उठा रखे हैं। हमारे युवाओं को भविष्य खराब नहीं होने देंगे। प्यूनिटिव एक्शंस होते हैं ना भाई, अगर आप कुछ गलती करेंगे आपके पार्टी अध्यक्ष आपको डांटेंगे भी, है ना, पनिशमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, अलग अलग तरह के होता है, सस्पेंशन से लेकर सारी चीजें। अब राहुल गांधी कह रहे हैं भाई कुछ तो एक्शन करिए ना किसी के खिलाफ। जो अरेस्टिंग हो रही है क्या है? अच्छा, जो अरेस्टिंग हो रही है, जो समाज के किंग पिन तक पहुंचा जा रहा है, जो अंतिम आदमी तक पहुंचा जा रहा है, जो इस तरह के कॉन्स्पिरेटर उतना पहुंचा जा रहा है। आप ही बता दीजिए कि यहाँ पर एक सवाल, एक नेचुरल, पहले क्या होता था, अगर हादसा होता है तो मंत्री नैतिक आधार पर भी, है ना, हम शास्त्री जी को भी देखा है, रेल मंत्री जब थे, नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे दिया जाता था। भाई एक बार हुआ, चलिए ठीक है, आपने मान लिया 2024 में हुआ, आपने करेक्टिव मेजर्स लिया। अगर दोबारा हो रहा है, आप ही की मिनिस्ट्री में हो रहा है, तो विपक्ष को ये मौका ही क्यों देना सवाल उठाने का? पिनाज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हैरत की बात है कि भारतीय लोकतंत्र में 1963-64 में कभी इस्तीफा दिया होगा, उसके बाद से आज तक कोई उदाहरण नहीं है। अगर उदाहरण दिया जाता है तो शास्त्री जी का उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेके लिया तो गया होगा। नहीं, एक सेकंड, उन्होंने खुद दिया था। उन्होंने तो दिया था, चलिए वो वक्त नहीं रहा, वो नेता नहीं रहे, लेकिन लिया तो होगा। मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, मैं सहज मानता हूं कि अगर 2024 में हुआ था, और मैं इसमें सरकार की किसी जिम्मेदारी से बचाना नहीं चाहता, सरकार तो है, लेकिन इस 24 से लेकर 26 के बीच में लगातार संसद में, संसद के बाहर या अदरवाइज कोर्ट में, क्या विपक्ष को ये नहीं थी कि लगातार वो पूछता कि ये क्या हो रहा है इसमें? जब ये सारे अपॉइंटमेंट हो रहे थे तब उन्होंने संसद में आवाज उठाई। आप ये बात अगर तब से उठती, एक 10 सेकंड और लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड और। मैं एक बात बड़ी साफ सी बताना, आप लोग भी अपने सवाल तैयार रख लीजिए कि इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि सड़क पे आ जाओ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, वो निहायत गैर जिम्मेदार है। उन 22 लाख बच्चों से सड़क पे आने को कह रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लिए लाखों की कोचिंग फीस दे करके। ये गलत है। ठीक है सर, आपको एक राजनीतिक विश्लेषक है आप, जरा मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि ऐसी क्या पॉलिटिक्स है, इनकी भी बात आपने बिल्कुल वाजिब की कि आपके नेपाल जैसा आंदोलन चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसका जवाब भी इनसे लूंगी और एलओपी की जिम्मेदारी का जवाब भी मैं लूंगी। लेकिन एक सवाल आपसे हमारी समझ के लिए बता दीजिए, ये ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि भाई आप, ठीक है सिस्टम फेलियर है,
सिस्टम के लोगों को तो जो गलत थे, कल्प्रिट थे, उनको पकड़ के सजा दी जाएगी, लेकिन एक होता है ना कि आप एक मैसेजिंग देते हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है। आप विपक्ष को मौका ही क्यों दे रहे हैं कहने का कि भाई शिक्षा मंत्री को हटाया जाए? क्यों नहीं वहां पे प्यूनिटिव एक्शन लिए जा रहे हैं? इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया कि जब ये पोस्टिंग्स हो रही थी तब हाईलाइट नहीं किया, लेकिन सरकार ऐसे मैं एक पिनाज एक बात और बता दूं, क्या पॉलिटिकल कि मजबूरी है? विपक्ष भी एक रस्म अदायगी के लिए इस्तीफा मांगता। आज तक जितने इस्तीफे मांगे किसी का हुआ क्या? किसी पर अड़े क्या? ये रस्म अदायगी कर दी उन्होंने भी, अपनी छुट्टी कर ली, अपनी छुट्टी कर ली कि हमने इस्तीफा। ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी सी बात और बता दूं, यहाँ पे ये कह रहे थे विवेक साइलस, कह रहे थे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के समय में ना पेपर लीक होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उससे पहले कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने एक कानून बनाया, नकल विरोधी कानून। मुलायम सिंह सरकार ने आके वो कानून वापस ले लिया कि लीक की जरूरत ही नहीं है, खुलेआम नकल करो, खुलेआम नकल करो। आपने बतौर राजनीतिक विश्लेषक मुझे ये नहीं समझाया कि सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भाई अगर विपक्ष एक चीज का हल्ला उठा रहा है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजनीतिक समझ आपकी क्या कहती है, ये समझना चाह रही हूं कि भाई ऐसा अगर भाई एलओपी लगातार मांग रहे हैं और 2 बार हो गया है तो क्यों नहीं, मतलब व्हाई नॉट? मुझे बिल्कुल साफ सी बात है कि अगर उसमें मिनिस्ट्री की और मिनिस्टर की जरा सी भी लापरवाही दिखेगी तो मुझे विश्वास है कि ये सरकार में वो मंत्री नहीं रहेंगे, बशर्ते कि ये बात हो कि उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है। और ये जो एनटीए के जो चेयरमैन हटाए गए, फिर उनकी जो पोस्टिंग की जो पूरी कहानी है, भाई ऐसा तो है नहीं, चलिए विपक्ष तो लापरवाह था, है ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो सरकार ने ऐसा क्यों किया? अब सरकार में कितने स्तरों पर काम होता है, नहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने काम में लापरवाही बरती। ठीक है, ये जिम्मेदार था कि नहीं था, वो इन्वॉल्व था या नहीं था, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभा सका तो उसको ऐसी किसी भी जगह पर पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। एक मैसेज देने की बहुत जरूरत है, मैसेजिंग बहुत जरूरी होती है राजनीति में। ये बात बिल्कुल है कि भाई ठीक है, आपको भी पता है कि ठीक है शिक्षा मंत्री जाके कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रहे, वो एनटीए करा रहा है, और शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं है कि एक पेपर को चेक कर रहे होते हैं, उनके पास एक बड़ा कैनवास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमेज पोस्चरिंग होती है, मैसेजिंग होती है जो दी जाती है, और उसी को लेकर इस्तीफे मांगे दिए जाते हैं और इस्तीफे लिए जाते हैं। एक मिनट आपके पास आऊंगी, सर के पास चलो। सर ठीक है, बात तो इन्होंने सही कही कि भाई अगर जब ये पोस्टिंग हो रही थी, जब ये सब कुछ हो रहा था, तब अगर आप चेक एंड बैलेंस लगाते, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते, तो ज्यादा मजबूत नजर आते। तब तो आप आराम से एलओपी वेकेशन पे थे। देखिए पिनाज जी, मुझे लगता है ना किसी का इस्तीफा नहीं होने वाला। हमारे गृह जनपद से आते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। बिल्कुल उन्होंने साफ कहा। जहां भी आप देखिए कोई बड़े से बड़ा कांड हो जाए, कोई बड़े से बड़ी घटना हो जाए, रील बनाते हुए मंत्री आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इस्तीफा और जिम्मेदारी लेते हुए कोई नहीं मिलेगा। मैं देखिए जिम्मेदारी की बात कर रही हूं, विपक्ष की जिम्मेदारी की बात कर रही हूं, उन्होंने भी तो नहीं निभाई। मैं जी की जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि 1963, 64, 67 के बाद किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं याद दिला दूं, ये तो बच्चे हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो क्या गृह मंत्री भारत सरकार ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? क्या वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? उनमें आंखों में पानी और शर्म था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 6 बार कपड़े भी बदले थे। यहाँ तो अरे मोदी जी 4 बार तो रोज कपड़े बदल रहे हैं, कपड़ा बदलना छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में देखिए, सारी टंकियां लीक,